हेलो एवरीवन। तो कल मेरा भी एल पी सी बी टी 2 का एग्ज़ाम था। कोलकाता सेंटर पड़ा था गीटो बिटान में। जो जो क्वेश्चन उसमें आया था और किस टॉपिक से था, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और आप जान जाओगे कि किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले जो रियल क्वेश्चन है वो सब बताएंगे और क्या क्या क्वेश्चन आया था, टॉपिक और चैप्टर दोनों आपको बता देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या क्वेश्चन आया था और डर थोड़ा कम हो सके। ठीक है। ट्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम बिल्कुल नहीं आया था। ट्रेड में डायरेक्ट क्वेश्चन करना बेकार है। जितने भी टीचर थे अपने बुक से या कहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन करा दे रहे थे, ऐसा एकदम बेकार है। एकदम डीप क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है। तो कोई फायदा नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन करके। उसके बाद हम आपको टॉपिक देखिए कौन कौन चैप्टर से टॉपिक आया था, कौन कौन चैप्टर से क्या क्वेश्चन आया था, हम ये आपको बता देते हैं। ठीक है। गेज से, जैसे गेज से आया था, गेज से लगभग 3 क्वेश्चन आया था। हम खुद एग्जाम में बैठे हैं तो हम आपको अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे देख सकते हैं कि वेल्डिंग से हम लोग बात करेंगे तो वेल्डिंग से लैपिंग वाला क्वेश्चन, ओवरलैपिंग वाला कि किस टाइप से लैपिंग है। और एक दूसरा क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन। तो वेल्डिंग और गेज ये दोनों आप लोग करके जाइएगा। ठीक है। पावर ट्रांसमिशन का भी क्वेश्चन एक आया था, कुछ खास नहीं था, आप लोग जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मेरा कहना है कि थोड़ा डीप पढ़िएगा। ठीक है। ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप वहाँ जवाब दे पाइएगा, नहीं तो नहीं दे पाइएगा। ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का जो है, ये सब लोग सोच रहा था कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत अहम भूमिका वहाँ निभाया है। मतलब लगभग मेरा मानिए तो इससे लगभग 5 क्वेश्चन के लगभग आया था। और ये यही जो है आपको ट्रेड पास करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ को आप लोग पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे आगे हो गया लेथ का। ठीक है। लेथ का क्वेश्चन हम आपको लगभग बता देते हैं कि लेथ में से भी 2 क्वेश्चन आया था। लेथ का कि कौन सा पार्ट क्या काम का, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, ये सब था। कि उसका कोई कुछ कटिंग टूल जैसा दे दिया था, उस किस पार्ट से उसको काटते हैं, ये सब दिया था। ठीक है। जिग एंड फिक्सचर हम भी बहुत अच्छा से पढ़े थे, लेकिन हमको एक भी क्वेश्चन उसका देखने को नहीं मिला। तो आप लोग अगर चाहे तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। स्क्रू थ्रेड जो है ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था, स्क्रू थ्रेड का। ठीक है। और टफ भी था, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आंसर इसका दे दीजिएगा। अगर आप डीप में पढ़े हैं तो स्क्रू थ्रेड का क्वेश्चन एक फर्स्ट में था और एक मिडिल या लास्ट में कुछ क्वेश्चन था। इससे भी 2 क्वेश्चन, आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, और आप उसको डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए पढ़िए। कोई भी टीचर का कुछ भी कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं ऊपर ऊपर से कि ये क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं। एकदम मतलब सब सारा का सारा मतलब बेकार हो गया। जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना एक बुक को 5 बार, 4 बार, 7 बार पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आपको काम वहाँ मिलेगा, काम आएगा। वो क्वेश्चन क्या क्या है तो ही आप समझ पाइएगा। सीधे से बात है, डीप पढ़िए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन मतलब ऐड कर दिया था। हम जहाँ तक बोल सकते हैं ट्रेड में इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐड कर दिया था ट्रेड में। तो आप लोग जब जाइएगा तो मेरा बात आपको उस टाइम याद आएगा कि हाँ सही बोला था। तो ये भी चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ईडी का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन लगभग था। ठीक है। तो वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे टूल्स का 2 क्वेश्चन था। कटिंग टूल्स से कुछ एग्जांपल देके ये क्वेश्चन दिया था, लेकिन रेफरेंस लिया था, मतलब एक दूसरे से कंपेयर करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है। तो कटिंग टूल्स, हैंड टूल्स, ये सब देख लीजिएगा। ये फिटर वालों के लिए है। ठीक है। फिटर वाले जितना भी लड़का था वो सब के लिए है, फिटर वालों के लिए कटिंग टूल, हैंड टूल्स के से था। और उसके बाद हम लोग जैसे कटिंग टूल से यहाँ हम बताएं, कटिंग जो जो हमको याद था हम सारा लिख चुके थे पहले। ठीक है। हैमर से था, फेस, मतलब उसमें 3-4 एग्जाम्पल दे दिया था कि इसका हैमर का फेस स्लाइड है, साइड है और कॉर्नर है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, इस टाइप से था। किस पार्ट को क्या काम आता है, इस तरह थोड़ा सा डीप आप जाइएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। और अगर आप मेहनत किए तो पक्का अपना कॉन्सेप्ट लगा के आप आराम से 27 नंबर पार कर सकता है। मेरा खुद 58 अटैम्प्ट है। ठीक है। तो मेरा वहाँ कुछ काम नहीं आया। जितना भी ट्रेड हम पढ़ के लगभग 4-5 बार हम सर का भी बुक पढ़े थे, सो कॉल्ड सर जो दिन रात क्लास कराते, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है। तो आप लोग जो है अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और आगे चलिए। आगे जो अगर हम लोग बात करें दूसरा ट्रेड का, इतना था। और इसके बारे में आप लोगों को क्वेश्चन भी करा, एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर बोलिएगा तो क्वेश्चन भी, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी हम करा देंगे।
ठीक है, लेकिन उसके लिए टाइम थोड़ा दीजिए। अभी हम तो सुबह सुबह पहुँचे हैं कोलकाता से यहाँ रांची, अभी सुबह सुबह पहुँचे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम आप लोग को क्वेश्चन इसके बाद वाला वीडियो में दे देंगे। तो अगर चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो मैथ का भी आप क्वेश्चन देख लीजिए एक ही वीडियो में, बिना टाइम वेस्ट किए। 50 जगह हर टीचर का अपना अपना चैनल है तो वो तो बताएंगे ही कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सब लोग डालेंगे, लेकिन हम आपको जो ओवरव्यू दे रहे हैं, इतना चैप्टर जितना अभी बताएं इसको बहुत अच्छा से कर लीजिए, आप आराम से पास करिए। मैथ में जैसे पहले रीजनिंग का एक चैप्टर लिखे थे सीटिंग अरेंजमेंट से, सर्किल जो बेस्ड है, फिर फ्लोर बेस्ड है, इसमें 3 क्वेश्चन आया था अरेंजमेंट बेस्ड, ठीक है। पजल नहीं था, अरेंजमेंट बेस्ड था, ठीक है। मैथ का जैसे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, 2 का दे दिया था वर्क इतना डेज में करता है, तीसरा का उसके साथ मिला के दिया था, और कुछ रुपया दे दिया था जिसको तीनों में बांटना था। ये बहुत आसान ही लगेगा, आप लोग बना दीजिएगा अगर पढ़े होंगे। एलसीएम से 2 क्वेश्चन था, आप लोग देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से जो अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए तो आप छोड़ दिए, 1 क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का बात करते हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन था, मतलब स्पीड बेस्ड, इधर से इतना स्पीड में जाता है, उधर से इतना स्पीड में आता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, मतलब 300 दिया था, कितना स्पीड से 300 का दूरी तय करता है, फिर उधर से सेम स्पीड से आता है, तो टोटल डिस्टेंस से आप आराम से मतलब टोटल टाइम अगर पूछेगा तो डिस्टेंस बाय स्पीड निकाल करके दोनों को ऐड करके आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डरने का नहीं है। सिलेंडर से ये हमको बहुत याद है, सिलेंडर से जो क्वेश्चन था ये मेंसुरेशन सिलेंडर से टीएससी निकालने दिया था। ये भी आप अगर फार्मूला आपको याद है तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एडवांस में फार्मूला। एडवांस मैथ का बात करेंगे तो उसमें अलजेब्रा का क्वेश्चन इस टाइप था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, इस तरह से दे दिया था। और सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन था और इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ था, आप उसमें से एक चुनना है, ठीक है। रेशियो में से आप देखिएगा तो पार्टनरशिप का रेशियो में 3 का दे दिया था, ए बी और सी का, ठीक है। और रेशियो में पार्टनरशिप, और तीनों पैसा लगाया, इतना महीना का लगाया, तो लास्ट में बोल दिया कि सी को कितना फायदा होगा, कितना पैसा मिला, इस टाइप से क्वेश्चन था, ठीक है। आपको एक ओवरव्यू पता चल गया होगा, और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आपको पक्का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक से है, जैसे एक चैप्टर पार्टनर रेशियो में ही 10 टॉपिक है, तो उसमें कौन कौन टॉपिक एग्जैक्ट है वो वीडियो हम आज शाम नहीं तो कल ही आपको जब जितना जल्दी 2-4 घंटे में हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम भी भूल न जाए, मेरा भी जो जो हमको याद है आपको हम बता सके और आपका थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का अगर बात करें तो उसमें रेशियो दिया था 11, जैसे 1189 है, पेज का साइज 841 है, दोनों का रेशियो दे के फिर उसको एक दूसरे से कंपेयर किया था। आप बिल्कुल हल्का में नहीं लीजिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, भले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही था, ठीक है, लेकिन आप एकदम हल्का में नहीं लीजिएगा, डीप इसमें अगर टाइम है आपके पास 4 दिन, 2-4 दिन जो आपके पास बचा हुआ है, 1-2 दिन, उसमें आप पढ़ के इसको निकल जाइए एक ज़रा भी, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे के आए तो हमको पता है कि अगर 4 दिन भी और मिलता और हमको कोई इतना मदद कर देता तो मेरा काफ़ी हेल्प हो जाता। तो एक ज़रा कोताही नहीं बरतिए और तुरंत पढ़ने में लग जाइएगा, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं कीजिए दूसरा का, टीचर का, सबका देखने में। सीधा सीधा आप ये वीडियो देखिए और लग जाइए, जहाँ भी बैठे हैं, घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी, ट्यूशन में, कहीं भी, और एकदम लग जाइए और पढ़िए, ठीक है। और हम वही बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे, जो जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जो आया था और हमको जो जो याद है, ठीक है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए चैनल, और कमेंट में बता दीजिए अगर नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। तो हम अगला वीडियो ले आएंगे और आपको सारा क्वेश्चन शेयर करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आप अच्छा स्कोर करके आ पाएँ, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, थैंक यू। ट्रेन से बात करेंगे तो ट्रेन से भी 2 गो क्वेश्चन था, इजी था, आप बना दीजिएगा। मैथ और रीजनिंग में आप लगभग 50 क्वेश्चन में से आप 40-45 क्वेश्चन आराम से टच कर सकते हैं। उसके परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, ठीक है। 25 में से 20 प्लस जो है मैथ में आराम से बनेगा, ठीक है। और रीजनिंग में भी लगभग 22-23 बन जाएगा, तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं। ट्रेड का हम जो जो बताएं हैं वो सब पढ़ के ज़रूर जाइएगा, और अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को फिर से ट्रेड का
जो जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था हम उसको, मेरा दोस्त लोग, हम लोग 2-3 लोग थे, तो सब लोग याद करके आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन हम बता सके, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर। तो रीजनिंग में जैसे रीजनिंग नॉर्मल था, सीरीज से क्वेश्चन भर के था, 4-5 गो था। सीटिंग अरेंजमेंट का भी 3-4 क्वेश्चन था, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अगर बात करें तो उसमें रेशियो दिया था 11, जैसे 1189 है, पेज का साइज 841 है, दोनों का रेशियो दे के फिर उसको एक दूसरे से कंपेयर किया था। आप बिल्कुल हल्का में नहीं लीजिएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, भले क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही था, ठीक है, लेकिन आप एकदम हल्का में नहीं लीजिएगा। डीप इसमें अगर टाइम है आपके पास 4 दिन, 2-4 दिन जो आपके पास बचा हुआ है, 1-2 दिन, उसमें आप पढ़ के इसको निकल जाइए एक ज़रा भी, क्योंकि हम एग्ज़ाम दे के आए तो हमको पता है कि अगर 4 दिन भी और मिलता और हमको कोई इतना मदद कर देता तो मेरा काफ़ी हेल्प हो जाता। तो एक ज़रा कोताही नहीं बरतिए और तुरंत पढ़ने में लग जाइएगा, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट नहीं कीजिए दूसरा का, टीचर का, सबका देखने में। सीधा सीधा आप ये वीडियो देखिए और लग जाइए, जहाँ भी बैठे हैं, घर में, लाइब्रेरी में, कहीं भी, ट्यूशन में, कहीं भी, और एकदम लग जाइए और पढ़िए, ठीक है। और हम वही बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन बताने का कोशिश करेंगे, जो जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो जो आया था और हमको जो जो याद है, ठीक है। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक के लिए चैनल, और कमेंट में बता दीजिए अगर नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए तो, ठीक है। और उसके तो हम अगला वीडियो ले आएंगे और आपको सारा क्वेश्चन शेयर करने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और आप अच्छा स्कोर करके आ पाए, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।